अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। एक ने की मोहम्मद उमर इम्तियाज, मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से रहा है। ये इन दिनों का वाकया है जब पुलिस के सिपाहियों को कुछ ज्यादा सहूलियात मुयसर नहीं थी। हम अपने साथी घोड़ों पर ही सफर किया करते थे और जब छुट्टी पर हम अपने गाँव जाते तो हमसे सरकारी बंदूकें रखवाली जाती थी। हमारे पास अपने हिफाजत के लिए सिर्फ खंजर वगैरह ही होते थे। तकरीबन 6 माह बाद एक दिन मैं अपने गांव छुट्टी पर जा रहा था तो कमिश्नर साहब ने कहा, काफी अंधेरा हो गया है और तुम्हारे गांव के रास्ते में जंगल भी पड़ता है, सुबह चले जाना। मगर अपने बीवी बच्चे से मिलने के लिए मेरा दिल बेकरार हो रहा था। मैंने कहा, साहब एक उम्र उन्हीं रास्तों और जंगल में घूमते फिरते गुजारी है। ये रास्ते, ये वादियाँ, हत्ता कि यहाँ की मिट्टी भी मेरी दोस्त है। साहब ये सुनकर मुस्कुरा दिए। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। घोड़ा तेज रफ्तार से रवा दवा था। जंगल शुरू होते ही मैंने घोड़े की रफ्तार थोड़ी सी हल्की कर दी। इस जंगल से मेरी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई थी। हालांकि ये जंगल मेरे गांव से काफी फासले पर था, मगर बचपन में हम सारे दोस्त हर हफ्ते यहाँ आकर खूब शरारतें करते, नहर में नहाते और दरख्तों पर चढ़कर ताजा फल तोड़ कर खाते थे। ये सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक मुझे किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई। मैं चौंक गया और जल्दी से घोड़े को हल्की सी धमकी दी। पालतू जानवर अपने मालिक के इशारे समझते हैं। उसने भी दुम साध लिया और हनाया नहीं। मैं खौफज़दा होने के बजाय फौरन खोज में लग गया कि ये आवाज़ किस सिमत से आई है। कुछ फासले पर ही घनी झाड़ियों के पीछे से मुझे दोबारा बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। मैंने घोड़े को एक तरफ खड़ा किया और आहिस्ता से थोड़ी झाड़ियाँ हटा कर देखा तो साल भर का एक नहायत खूबसूरत गोल मटोर सा बच्चा अकेला बैठा हुआ है। अचानक एक दरख्त के पीछे से एक भेड़िया नमोदार हुआ। उसने अपनी थूथने से बच्चे के गुदगुदी की तो बच्चा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। भेड़िया भाग कर फिर दरख्त के पीछे छुप गया। मैं मामला समझ गया। ये भेड़ियों की फितरत होती है कि जब वो किसी इंसानी बच्चे को खाने के लिए उठाकर लाते हैं तो पहले उसके साथ खूब खेलते हैं। जब दिल भर जाता है तो चीर फाड़ कर खा जाते हैं। मैं चाहता तो खंजर से भेड़िए पर हमला भी कर सकता था, मगर बच्चे की वजह से मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही भेड़िया बच्चे को गुदगुदी करके दरख्त के पीछे छुपा, मैं एक ही जुस्त में बच्चे तक पहुंचा और उसे दबोच कर भागा। आनन फानन अपने घोड़े तक पहुंचा और घोड़े पर उछल कर सवार हो गया और घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। इस तूफानी कार्रवाई से घबरा कर बच्चा मुसलसल रो रहा था। जंगल पार करके एक जगह घोड़ा रोक कर मैंने पहले बच्चे को बहलाया। वो खामोश हुआ तो मैंने उसे आराम से आगे बिठा लिया। मैंने घोड़े का रुख उस जंगल के करीब ही एक गांव की तरफ कर दिया। मैं गांव के करीब एक खेत में पहुंचा ही था कि कुछ लोग मशवरे लिए एक तरफ जाते नजर आए। मैंने आवाज देकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया और बच्चे के मुतालिक पूछा। एक आदमी बेतवाना आगे बढ़ा। उसका मुरझाया हुआ चेहरा बच्चे को देखकर खिल उठा। उसने खुशी से चीखते हुए कहा, गुड्डू। बच्चा भी फौरन उसकी तरफ लिपका। वो बच्चे को गोद में लेकर दीवाना बार उसको चूम रहा था। मैं घोड़े से उतर गया। गांव वालों के पूछने पर मैंने उन्हें तमाम माजरा के सुनाया। बच्चे के बाप का बस नहीं चला रहा था कि मेरे पाँव से लिपट जाए। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद गई। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो कम है, वही जिंदगी बख्शने वाला है। इस आदमी ने मुझसे मेरा नाम और गांव का नाम पूछा। मैंने सब बता दिया और घोड़े पर सवार हो गया। इस आदमी ने घोड़े की बाग पकड़ ली और इल्तिजा भरे लहजे में बोला, साहब मेरी बीवी रोते रोते बेहोश हो गई है और गुड्डू मैं तो मेरे माँ बाप की भी जान है। दोनों रो रो कर निटाल हो चुके हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि गुड्डू की जानिब बचाने वाला हमारा मोहसिन ऐसे ही चला गया तो वो बहुत नाराज होंगे। कुछ और लोगों ने भी उसकी तायद की। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे भाई मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं, आप लोगों की खुशी ही मेरे लिए अनमोल तोहफा है। बस अपने वालिदैन से कहना कि मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखे। कि मेरे अपने वालिदैन इंतकाल कर चुके थे, इसलिए मैं तमाम वालिदैन का बेहद एहतराम करता था। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी। मैंने उन सब को अल्लाह हाफिज कहा और अपने गांव की तरफ चल दिया। कुछ सालों बाद अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर पुलिस की नौकरी छोड़कर और गांव की जमीनें और घर
बेचकर मैं शहर आ गया। लेकिन जब तक मैं अपने गांव में रहा, वो आदमी साल में 2 बार लाजमी मेरे पास आता और हमेशा मौसमी फल, गुड़, खुश्क मेवे और बच्चों के लिए तोहफे लाता। मैं इस गरीब आदमी का खलूस देखकर बहुत नादिम होता और हमेशा उसे मना करता, मगर वो भी हमेशा मेरे अच्छे अमल का जिक्र करके अवदीदा हो जाता। आज मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे 2 बेटे सिविल इंजीनियर और बेटी डॉक्टर है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे मेरी एक नेकी ने मेरे बच्चों के लिए भी रास्ते आसान कर दिए हों।